मैंने तो अंजुमन ताजरान हेलो। से ये पूछा कि मालिकान का तो इजाला हो रहा है, दुकानें भी बन जाएंगी 2 महीने में, पैसे भी दे जा रहे हैं, लेकिन अव्वल तो वहाँ उस वक्त रात के वक्त बेशतर मुलाजमीन थे, दूसरे ये जो कस्टमर थे खरीदो फरोख्त थे, इनका क्या होगा? ये कहाँ? और अगर ये लोग वाकई इन दुकानों के 1200 मालिकान जो है इसका खुदा ना करे लापता हुए हलाक हुए हैं, हमें लिस्ट तो बताई जाए, कम से कम उनके पास होगी कंप्यूटराइज। देखें, जो लोग बिल्डिंग के अंदर गए, उनको, जो अंदर शहीद हो गए, जहां बाहक हो गए, उनको 1-1 करोड़ रुपए, वो भी 1 करोड़ मैंने पहले दिन जाके दिलवाया फायर फाइटर को, ताकि हुकूमत थोड़ा बहुत तो ख्याल करे कि जो रकम देनी है, जिनको हमारी गफलत की वजह से जो लोग मर गए, हमारे पास निजाम नहीं था जान बचाने का, जो मर गए, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे, हमारे पास कटर नहीं थे, हमारे पास फायर कटर नहीं थे, हमारे पास सीढ़ियां नहीं थी, हमारे पास लिफ्टर नहीं थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो हम उनको 1-1 करोड़ दे दें। अच्छा, हुकूमत ने 1 करोड़ दे दिया। अच्छा भाई, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन आए, अच्छा भाई सही है, बिजनेस भाई, ये बिल्डिंग बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, आपको बना के दे देंगे जी, 2 साल में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे। अब पास्ता साहब जो इस एसोसिएशन के सदर है, वो कहते हैं हर दुकान में 5 मुलाजिम काम कर रहे थे, तो हमने लिखा 1200 दुकानें मल्टीप्लाई बाय 5, तो एक फिगर सामने आया, समझ रहे हैं? फिर हमने जब वो फिगर देखा 6000, हमने उसको जरब दिया, हर घर में सिर्फ कमाने वाला जो यहां पर था, उसके घर में 5 लोग हों, माँ बाप ना हो, बहनें नहीं हो, भाई नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ उसके मियाँ बीवी और 3 बच्चे हों, तो 5 से जब जरब दिया 6000 को, तो 30,000 लोग सामने आए जो इस बिल्डिंग से वाबस्ता थे। उनके बिजली के बिल, उनके मकान के किराए, उनके खाने के पैसे, उनके यूटिलिटी बिल्स, उनके बच्चों की स्कूल की फीस कौन देगा? सान्या हुआ है इतना बड़ा, इसको मजाक में लिया जा रहा है। हम कल ऑपरेशन बंद कर देंगे, हम परसों बंद कर देंगे। मैं भी देखता अगर किसी वजीर मिनिस्टर के बच्चे की लाश नहीं मिल रही होती, उसको भी हड्डी दी जाती, ये ले आपके पांव मिल गए 4, वो कहता नहीं, मेरा बेटा 6 साल का था, ये हड्डियां घुटने तक जो है ये 80 साल के आदमी की है। क्या किसी फैमिली को इजाजत है कि ये बात बोल दे कि ये हड्डियां मेरे प्यारे की नहीं है? कोई सवाल नहीं हो रहा, सारे बोर्ड उतर गए, ऑपरेशन खत्म, कराची लावारिस, कराची में कोई पूछने वाला नहीं। आपने बोला जफर अब्बास, बुशरा जैदी का वाकया हुआ था, मैं वही जफर अब्बास हूं जिसने 3 साल पहले पहली रमजान को बोला फलों का बाइकॉट, तो पूरे पाकिस्तान में किसी ने फल नहीं खरीदा। मैं वही जफर अब्बास हूं जिसने के इलेक्ट्रिक से 6.5 लाख पोलो पे अर्थिंग कराई है। लेकिन आज कराची की 6 करोड़ आवाम के दिल इतने जख्मी हैं, अगर मैंने मजाक में बोल दिया ना कि सिर्फ शमे जलाने बाहर आ जाओ, तो वापस कौन भेजेगा? सड़कें इस शहर में नहीं, गटर सारे खुले हुए। परसों 70 साल का आदमी गटर में गिर के मरा, उसकी लाश रस्सों से बांध के बांसों से निकाली। क्या तौहीन की है लाश की? इस शहर के अंदर डंपर लोगों की नस्लकुशी कर रहे हैं, इस शहर के अंदर कुत्ते काट रहे हैं, 8-8 हजार केसेस एक एक दिन में आ रहे हैं। इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है। आपने गैस की लाइन डाली थी, उसके बाद आपने सड़क नहीं बनाई, आपने बोला इलेक्शन जब आएंगे तब बनाएंगे। कल बारिश हुई है, हजारों लोग अपनी माओ बहनों बीवियों के साथ गड्ढों में बाइकों समेत चले गए कीचड़ की दलदल में, लेकिन कोई इसलिए नहीं पूछेगा ये कराची है, आम लोग मरे हैं। 31,000 आम लोग इस बिल्डिंग से वाबस्ता थे। इस बिल्डिंग के एसोसिएशन का सदर 2 दिन रोता रहा, तीसरे दिन बोल रहा है जाओ जिसको जो मेरे खिलाफ केस करना है कर लो, मैं सबको देख लूंगा। ये कौन सी जबान है? आज जब सारी रेस्क्यू टीमों ने दिखा दिया ये देखो ग्रिल में ताला, ये देखो ग्रिल में ताला, तो अब क्यों नहीं हथकड़ी लगाई जा रही जिम्मेदारों को कि तुमने झूठ बोला, तुमने गुमराह किया? मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, पहले दिन खड़ा हुआ था मैंने बोला ये जिस तरह से आग नहीं बुझाई जा रही, ये मुझे सानेहा साइड एरिया से बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। फिर मैंने उसी रात एक और वीडियो बनाई, पड़ी भी है मेरे पेज पे देख लें। मैंने कहा इंतजार हो रहा है बिल्डिंग गिरने का, क्यों जालियां नहीं काटी जा रही? मुझे मालूम ही नहीं था इनके पास कटर ही नहीं है, ना गैस कटर है, ना लोहे वाले कटर है। अरे भाई छत तोड़ देते लोग, कहीं से तो बाहर आते। जो फैमिली जिंदा बाहर आ गई, बोली हमें दुकानदार बाहर लाया है, उसको पता था कौन सा एक दरवाजा खुला है। क्यों हर मरने वाले की सिंगल सिंगल एफआईआर नहीं कट रही? गार्डन हाइड्रेंट बिल्डिंग के बराबर में था, वहां से पानी क्यों नहीं मंगवाया? नीपा से क्यों मंगवाया? और नीपा हाइड्रेंट ने रेगुलर टैंकर क्यों नहीं भेजे? वो बाकी जगहों में क्यों भेजता रहा? फायर फाइटर्स जो थे उनके पास यूनिफॉर्म क्यों नहीं था पूरा? फायर फाइटर्स की तादाद इतनी कम क्यों थी? भाई कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप किससे बहस करेंगे? एसबीसीए को अब तक किसने इन्वॉल्व किया इस पूरे केस के अंदर? किसी से कोई सवाल होगा? नहीं। ऑपरेशन खत्म, जिसकी लाश मिल गई, जिसके नहीं मिली भूल जाओ।